सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री के आवास पर बड़ी बैठक हुई है। गृह सचिव और प्रधानमंत्री मोदी के बीच ये बैठक है। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक हुई थी राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, और उसके बाद पीएम आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। सर्वदलीय बैठक के बाद खड़गे ने बयान दिया है, संकट की घड़ी में हम सरकार के साथ। राहुल गांधी ने कहा है, हमारा सरकार को पूरा समर्थन है। दो बड़े अपडेट वॉर ब्रेकिंग से जुड़े हुए। सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री अब पीएम आवास में बड़ी बैठक। गृह सचिव और पीएम मोदी बैठक ले रहे हैं। गृह सचिव उसमें मौजूद है। उससे पहले एक सर्वदलीय बैठक, तमाम दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। और सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनसे चर्चा करेंगे। शंकर, पाकिस्तान में भगदड़ और दिल्ली में बैठकों के दौर, क्या अपडेट? देखिए, पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत वाला इलाका है, वहां पर जिस तरह से कई बम धमाके हुए हैं, तो इसकी जो वजह है, वो धमाके की वजह जो है खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जिस तरह से आंतरिक तौर पर हालात है, इसकी वजह जो है अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वहां की जो सरकार है, वो खुद जिम्मेवार है। क्योंकि जिस तरह से पिछले काफी समय से वहां का जो अंतरकलह है, वो काफी बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान का इलाका है, वहां पर बलूचिस्तान के जो विद्रोही हैं, वो बाकायदा उनके द्वारा वहां पे काफी ऐसे मामलों का अंजाम वहां पे दिया जा चुका है। हालांकि जिस तरह से अगर देखा जाए कि जिस तरह से पिछले कुछ समय पहले भारत सरकार के द्वारा जिस तरह से एक बड़े कार्रवाई को अंजाम दिया गया, और खास तौर पर जिस तरह से भारतीय आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो एक तो देखा जाए ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जिस तरह से उन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो आतंकी पिछले काफी समय से पाकिस्तान के अंदर में रह करके भारत के खिलाफ साजिश रचते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान में वहां पे फौज पर भी कार्रवाई फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन ये उन आतंकियों के खिलाफ भारतीय फौज के द्वारा कार्रवाई की गई। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, जो पाकिस्तान के कराची स्थित जो एयरपोर्ट है, उसके ठीक पास में जिस तरह से बम धमाके की खबर आई है, तो इसके पीछे की जो कहानी है, जो वहां पे निकल के आ रही है, कि वहां पर जो अलग अलग कई ऐसे प्रांत हैं, उन पाकिस्तान के अंदर के जो अंदर जो अंदरूनी हालत बनी हुई है, तो उसी का बगावत का ये अंदाज हो सकता है। और इसी बात को लेकर वहां पर कई बम धमाके पाकिस्तान के अंदर देखने को मिले हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान ने पिछले कई साल पहले, पिछले कई दशकों पहले जिस तरह से आतंकवाद का बीज बोया था, तो उसी का यह परिणाम है। जिस तरह से देखा जाए, पाकिस्तान में पिछले कई दशकों से आतंकवाद को वहां पे पाला गया, पोसा गया, उसको आगे बढ़ाया गया, तो आज वही आतंकवाद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले वहां के आतंकियों के द्वारा, पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा भारत में एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया, जिस तरह से पहलगाम में वहां पे आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया, तो उसके खिलाफ भारत अब उसी के लहजे में अब पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। जिस तरह से उन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की गई ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी आतंकियों के हौसले अब चुस्त दुरुस्त हो चुके हैं, उनके हौसले पस्त हो चुके हैं। तो वही देखा जाए, जो पाकिस्तान के अंदर में अलग अलग प्रांत के द्वारा जिस तरह से एक अंतरकलह का जो बीज अब निकल के बाहर आ रहा है, उसका जो फल निकल के बाहर आ रहा है, तो कहीं न कहीं वो पाकिस्तान को भी आंतरिक तौर पर तोड़ रहा है। और पाकिस्तान की जो आर्थिक तौर पर हालात है, सामाजिक तौर पर हालात की बात करें, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात बना है, इसकी वजह खुद पाकिस्तान बना है। तो कहीं न कहीं इस मामले पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान आंतरिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान के भी कई टुकड़े होंगे, और इसकी वजह पाकिस्तान बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आंतरिक स्थिति जो है बहुत मजबूत नहीं है, बल्कि और ज्यादा चरमराती हुई नजर आ रही है। जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शंकर आनंद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। उनकी नजर तमाम जगहों पर लगातार बनी हुई है। आगे भी उनके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह की स्थितियां हैं, वो भी लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है, बैठकों के सिलसिले चल रहे हैं, बैठकों के दौर चल रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पूरी तरह हिला हुआ है। पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में, लाहौर में, कराची में धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना का कहना यह है कि भारतीय ड्रोन उसने यहां पर देखे हैं। तो
जो पाकिस्तान है वो धमाकों से दहला हुआ है। पीओके में कल और परसों की दरमियानी रात भारतीय सेना ने उसे दहलाया और अब अपने ही आतंक की आग में झुलसता हुआ पाकिस्तान। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने बड़ी जानकारी दी है। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। यह बड़ी जानकारी सरकार ने साझा की है। सर्वदलीय बैठक के दौरान सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं 100 से ज्यादा आतंकी। सरकार ने यह भी कहा है हम मामला नहीं बढ़ाना चाहते। सरकार ने यह साफ किया है सर्वदलीय बैठक के दौरान कि हम मामला नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की तो जवाब दिया जाएगा। सर्वदलीय बैठक में यह बातें निकलकर अब सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए। सरकार ने यह जानकारी साझा की है सर्वदलीय बैठक के दौरान तमाम दलों के राजनेताओं के सामने। सरकार ने यह साफ कर दिया 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए हैं। हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम किसी तरह के युद्ध में नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड अटैक ये था। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने ये तमाम जानकारियां साझा की हैं। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए हैं। सरकार ने यह भी कहा कि हम मामला नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई, रिटेलिएशन हुआ तो फिर हम शांत नहीं बैठेंगे। 9 आतंकी ठिकानों पर यह पूरा टारगेटेड ऑपरेशन था। सरकार ने औपचारिक तौर पर यह जानकारी आज जो अभी कुछ देर पहले सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें साझा की है। कल जब सेना ने इस मिशन की, ऑपरेशन सिंदूर की जब जानकारी दी थी तब उन्होंने कहा था कि 9 ठिकानों पर टारगेटेड अटैक किया गया और जो जितनी जानकारी सेना की तरफ से दी जा सकती थी वो दी गई। उसके आप वीडियो भी देख रहे हैं। अब सर्वदलीय बैठक में सरकार ने यह जानकारी दी है। अभी भी आतंकियों की, जो ढेर हुए आतंकी, उनकी गिनती जारी है, यानी यह आंकड़ा और बढ़ेगा। 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। आतंकियों की, जो मारे गए आतंकी हैं, उनकी गिनती जारी है। यह आंकड़ा और बढ़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सरकार ने जानकारी दी है। सर्वदलीय बैठक के बाद ओवैसी का बयान भी आया है। ओवैसी टीआरएफ पर बैन की मांग कर रहा है। और इधर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भोपाल में महिलाओं ने जश्न मनाया है। एक दूसरे को सिंदूर लगाकर बधाई दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी को भी शुभकामनाएं दी गई हैं। ये कुछ आपको वैसा लग सकता है जैसे सिंदूर खेला होता है बंगालियों में। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद महिलाओं का सिंदूर उत्सव है। जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की। पहलगांव में हुए हमले के बाद जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई उसको लेकर पूरे देश भर में जश्न देखने को मिला। राजधानी भोपाल में भी आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो एक दूसरे को सिंदूर लगाकर खुशी मना रही हैं और यही एक भारत की असली पहचान है कि देखिए जिस तरीके से यहाँ खुशियां मनाई जा रही। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, खुशियां मना रहे हैं सिंदूर लगाकर, क्या किस तरह की खुशी है आप लोग? ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो हुआ, भारत की सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया। वहां के आतंकवादियों ने जो 22 अप्रैल को पहलगांव में निर्दोष लोगों को मारा था, उसका जो बदला जिस प्रकार से सेना के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया गया, उससे पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक में खुशी है। उसी खुशी को व्यक्त करने के लिए हम लोग सिंदूर की होली खेल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हमारे साथ, महिलाएं हमारे साथ। आप बताइए, सिंदूर खेल रहे हैं कि जो बदला जो है वो लिया गया है कहीं ना कहीं सिंदूर का? 22 अप्रैल को जो हमारे पहलगांव में नौजवानों की निर्मम हत्या की गई थी पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, उसी का प्रतिशोध जो हमारी भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान के घर में घुस के उनके 9 ठिकानों को ध्वस्त किया है, उस खुशी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो सिंदूर छीना गया था, उसी सिंदूर की सौगंध खा के आज हम माता रानी के घर में आए कि जो सिंदूरी ऑपरेशन हमारा जो सक्सेस हुआ है, उसकी सफलता के उपलक्ष्य में हमने आज
माँ कालका के दरबार में खुशी से होली खेली, सिंदूर की होली जो कलकत्ता में खेली जाती है, पश्चिम बंगाल में खेली जाती है। देखिए सिंदूर उजाड़ा गया था बहनों का, वही बदला लिया गया है यहाँ पे। देखिए और भी कुछ लोग हैं। बताइए ये सिंदूर खेला आप लोग खेल रहे हैं, जो बहनें वहां पर गई थी पहलगांव घूमने, उनका सिंदूर उजाड़ दिया, उसका बदला लिया गया। उसका जवाब हमने मुंह तोड़ दिया है, उसका हमें कोई भी गम नहीं है और उसका मुंह तोड़ जवाब देना ही हमारा धर्म है, यही हमारे संस्कार हैं और सही किया है नरेंद्र मोदी ने। आगे क्या उम्मीद है, क्या और चाहते हैं आप? आगे ये उम्मीद है कि आगे से ये ऐसी चीज ना हो, इस चक्कर में हमने ये सिंदूर ऑपरेशन रखा है। और तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और सबका एक सुर में यह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो सफल हुआ है और आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान इस तरह की हरकत दोबारा न कर पाए।